क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग a is equal to 4/7, b is equal to minus का 5/2 and c is equal to 4/3, then show that a divided by b divided by c not equal to a divided by b divided by c। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मान लें और ये हमारी कौन सी है, राइट हैंड साइड, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू क्या है 4/7 पुट कर देंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे। b की वैल्यू क्या है माइनस का 5/2, डिवाइड का साइन लगाएंगे। और c की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी है 4/3, तो 4/3 हम यहाँ पर पुट करेंगे, राइट। और हमें दिखाना है नॉट इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4/7, तो 4/7 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू माइनस का 5/2 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू क्या है 4/3, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4/7 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट माइनस का 5/2 लिखेंगे। और हम जानते हैं डिवाइड का साइन हटा के हम किसका साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और फ्रैक्शन को हम उल्टा करके लिख देते हैं। 4/3 को हम लिख देंगे 3/4, नॉट इक्वल टू 4/7 लिखेंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे और फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5 डिवाइडेड बाई 4/3, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 4/7 डिवाइडेड बाई माइनस के 5 दिया 15, 2 चौक 8, नॉट इक्वल टू ये क्या हो गया 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8/30, 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाई 4/3। अब फिर हमें डिवाइड करना है तो फिर हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेंगे और फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे। माइनस का 8/15 नॉट इक्वल टू माइनस का 8/35, डिवाइड को क्रॉस में बदलेंगे और फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देंगे। 4/3 का क्या लिख दिया 3/4। तो जो कट रहा है उसको काटेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कट रहा, राइट। और यहाँ पर 4 से ही कट जाएगा, 4 दूनी 8 बस। तो ये हो गया माइनस का 32/15, 7 जा 105 नॉट इक्वल टू आएगा माइनस के 2 तिया 6/35। यानी कि ये हमारा जो हमसे शो करने को कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी फाइंड। तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज करनी है और फाइंड करना है हमें इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया है 8/15 क्रॉस माइनस का 7/18, बीच में प्लस का साइन है 8/15 क्रॉस माइनस का 11/18, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है A.B प्लस C इज इक्वल टू A.B प्लस A.C, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमें ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है, राइट। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है A है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन 4 फ्रैक्शंस में हमारा कॉमन कौन सा है, 8/15 यहाँ पर भी है और 8/15 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे 8/15 को बाहर लिखेंगे, राइट, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और ये किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई में।
और अंदर हमारा क्या बचा, माइनस का 7/18, और यहाँ पर क्या बचा, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस यहाँ बचा माइनस का 11/18। क्लियर है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 8/15 ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 7/18, ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर हमने ब्रैकेट खोल दी, छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, 11/18 करेंगे, राइट। इतनी बात क्लियर है। अब हम 18/15 लिखेंगे, और यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 18, क्योंकि यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर भी 18 है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 18। नीचे वाले से डिवाइड, तो 18 बन जा 18, क्रॉस माइनस का 7, माइनस का साइन बीच में, डिवाइड करेंगे, 18 बन जा 18, क्रॉस 11। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 11/18। अब इसको इधर सॉल्व कर देंगे, क्या है, 8/15, यहाँ क्या हुआ, माइनस माइनस, माइनस माइनस हम जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है, तो 11 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18, और अपॉन में 18, राइट। और आएगा किसका, ये 18, 11 और 7 18, ये किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी इसमें कौन सी है, 11, और 11 का साइन क्या है, माइनस, तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 18/18। तो हम देखेंगे 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 8/50। तो यही इसके 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एडिटिव इनवर्स वो होता है जैसे कोई हमारा नंबर है a, अब इसमें हम ऐड करें उसका निगेटिव, तो क्या आना चाहिए, 0 आएगा, राइट। जैसे हम 3 लें और इसमें ऐड करें माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा, क्यों, 3 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका अपोजिट साइन वाला नंबर। जैसे फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 5/16, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे, ये है हमारा नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 5/16। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। जो भी नंबर है या फ्रैक्शन है उसका अपोजिट साइन वाला नंबर या फ्रैक्शन, उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। मतलब जिसको जोड़ने पर हमारा 0 आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। जैसे माइनस का 15/16 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, माइनस का 15/-16 है, राइट। तो हम देखेंगे क्या है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 15/16। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, ऊपर नीचे साइन हमारे कट जाते हैं, तो ये क्या हो गया, 15/16। लेकिन अब 15/16 का एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, माइनस का 15/16। इसका नेगेटिव नंबर, ये तो माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस तो हट गया, तो हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर। लेकिन इस पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 5/16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। जिसको इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही हम देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में है माइनस का 8/19,
तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो 8/19 ये क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स। राइट। ऐसे ही डी पार्ट है, तो डी पार्ट में हमारा जैसे नीचे डेनोमिनेटर में माइनस है, तो हम इसको क्या, डेनोमिनेटर को क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस का 20/23। राइट। अब ये हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड, यानी कि प्लस का 20/23। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। राइट। यहां पर हमने क्या करा, डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया तो नेगेटिव ऊपर चला गया। अभी तो हमने इसी को सॉल्व करा, लेकिन इसका, इस फ्रैक्शन का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड, माइनस का 20/23 का प्लस का 20/23। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होता है, ए, कोई नंबर ए है, a.1/a क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। राइट। इसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। राइट। तो -7 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -7 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसे 1/1 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/7। राइट। माइनस का 1/7 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे -7 क्रॉस -1/7 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। यानी कि a.1/a इज इक्वल टू 1। तो 1 ये क्या हो गया हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। तो बी पार्ट है हमारा 10 के नीचे हम 1 लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कोई नंबर है हमारा 10, तो इसका 1/10 क्या हो जाएगा, 1/10। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/10। नेक्स्ट है हमारा 17/41। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो a यहाँ पर हम मान लें 17/41 है, तो 1/a हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 41/17। तो a.1/a हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17/41 क्रॉस 41/17। 17 से 17, 41 से 41, यानी कि क्या आ गया, 1। तो ये क्या हो गया, 41/17 ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। राइट। एफ पार्ट, ई पार्ट देखेंगे हम लोग। ई पार्ट है -29/-36। क्या है, -29/-36। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 29/36। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा, 36/29। राइट। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। यानी कि 36/29 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
नेक्स्ट देखेंगे हम एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 4 ये दोनों अपनी ही टेबल में आते हैं, तो इनमें से हम वो लेंगे इसका एलसीएम जो दोनों की टेबल में कॉमन आता है। तो 12 दोनों की टेबल में आता है। 3 नीचे वाले से डिवाइड, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 3 जा 12, तो 3 1 जा 3, क्रॉस माइनस का 2। तो ब्रैकेट में क्या बचा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/12। और किसका, प्लस का बचेगा, क्योंकि 4 का साइन क्या है, बड़ा नंबर हमारा क्या है 4, 4 का साइन क्या है प्लस, क्रॉस माइनस का 2। अब क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, यानी कि क्या आ गया, माइनस का 1/6। और इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 6। माइनस के 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 6। राइट, कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। -6 क्रॉस -1/6, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 6 से 6 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस का 1 इज इक्वल टू प्लस का 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या है, माइनस का 6। जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट है 5/8 डिवाइडेड बाई 15/16 क्रॉस माइनस का 3/2। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, 5/8 लिखेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे तो माइनस का 15 क्रॉस 3 अपॉन 16 क्रॉस 2। राइट, तो कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 5/8 डिवाइडेड बाई माइनस के 15 3 जा 45 और 16 2 जा 32। राइट, अब हम क्या करेंगे, 5/8 लिखेंगे और डिवीजन को क्रॉस में बदलेंगे और लिख देंगे माइनस का 32 अपॉन 45। अब कुछ कट रहा है, यस, 8 चौक 32, 5 ने 45, तो ये आ गया हमारा माइनस का 4/9। तो माइनस के 4/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 9/4। तो यही इसके जी पार्ट का आंसर हो जाएगा। एच पार्ट हम लोग देखेंगे, एच पार्ट है 16 डिवाइडेड बाई माइनस का 32। राइट, 32 के नीचे अगर हम 1 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 16 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लिखेंगे और फ्रैक्शन को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे। माइनस के 32 अपॉन 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन 32। 16 से कट करेंगे, 16 2 जा 32। राइट, तो क्या आ गया इसका आंसर, -12 ये आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। तो यही इसका एच पार्ट का आंसर है।